हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आँख और उसके भाग और उनके कार्यों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें दृष्टि दोष के बारे में। देखिए, दृष्टि दोष क्या होता है? जब हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते तो हम कहते हैं कि हमें दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, अभिमुखता। ये टोटल मेन 4 टाइप के हैं। लेकिन इनमें से एक ये भी है वर्णांधता। लेकिन ये जो बीमारी होती है ये जेनेटिक होती है और इसका कोई इलाज नहीं। तो हम कहेंगे कि वैसे तो अब टोटल तो हो गए 5 प्रकार के। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। जरा दूर दृष्टिता को प्रेसबायोपिया और अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म एंड वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कोई भी एक दृष्टि दोष दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका सचित्र वर्णन करो। मतलब ये दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। ठीक है, कंप्लीट। तो आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आँख का वह दोष जिसमें निकट की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती। ठीक है। आँख का वह दोष जिसमें आँख पास की वस्तुएं स्पष्ट देख पाती हैं पर एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें आँख का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर के नज़दीक आ जाता है। ठीक है। उसके बाद संभावित 2 कारण हमने बताया ना, कारण और उसका निवारण भी पूछा जाता है। कारण क्या है? इस दोष के उत्पन्न होने के 2 संभावित कारण। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, यानी गोले का आकार बढ़ जाना। क्लियर है? देखिए इसकी जो इमेज है, आप इमेज से और अच्छे से पता लगा पाएंगे। देखिए ये इमेज है। ठीक है। जनरली जब हमारी आंख स्वस्थ होती है तो ये जो प्रतिबिंब होता है ये यहाँ रेटिना पे बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष पे क्या होता है? ये इससे पहले बनने लगता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? तो कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। पहला क्या है? देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। यहाँ पे अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो बताओ इसके पहले कब बनेगी? जब इसका शेप बढ़ जाएगा। मतलब जैसे इसका यह कार्य अगर ऐसे बढ़ गया तो देखिए, अब देखिए यही पॉइंट जो क्रॉस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो इसके अंदर आ गया। तो पहला रीज़न कह सकते हैं गोले का आकार बढ़ जाना। दूसरा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाना। देखिए फोकल लेंथ जहाँ पे होता है किरणें वहीं आके मिलती हैं। तो जैसे पहले यहाँ आके मिल रही थी, अब अगर पहले मिलने लगी हैं तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कम हो गई है। क्लियर? तो फोकस दूरी का कम हो जाना और आँख नेत्र गोले का आकार बढ़ जाना। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? तो अवतल लेंस। ठीक है। ओके। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष। तो अभी हमने बताया जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीज़ें दिखती हैं। वैसे दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की चीज़ें दिखेंगी। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में आँख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो देखिए इसको दूर दृष्टि दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या था? रेटिना से पहले बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा? रेटिना से दूर बनेगा। तो इसके कारण क्या है? तो इसका कारण है
नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना यानी फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे पहले इमेज देख लेते हैं। देखिए ये इमेज है, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है, इसीलिए इसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। और जब हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर लेते हैं तो ये इमेज यहाँ ऑटोमेटिक बनने लगती है। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, क्योंकि ये दूर बनने लगा है। और अगला जो कारण है नेत्र गोले का आकार कम हो जाना। देखिए क्योंकि देखो अभी यहाँ पे पॉइंट है, अब अगर इसका साइज ऐसे हो जाएगा छोटा सा तो ये अपने आप ये जो पॉइंट है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो दो कारण समझ में आ गए, नेत्र गोले का आकार कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। क्लियर। उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है? जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, तो ये जरा दूर दृष्टिता यानी प्रेसबायोपिया है। इसमें क्या होता है, ना तो पास की चीज़ें दिखती हैं ना ही दूर की चीज़ें दिखती, दोनों दृष्टिदोष एक साथ हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? कारण देखिए, इससे पहले हमने बताया था समंजन क्षमता। ठीक है, और समंजन क्षमता देखिए जैसे ये आई बॉल है, ये लेंस है और यहाँ पे ये सिलेरी मांसपेशियाँ हैं जिस पे टिका रहता है। तो इस दोष के होने के दो कारण हैं। जब हम इस आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाते तो हमें ये दोष हो जाता है। अब इसकी फोकल लेंथ क्यों नहीं चेंज कर पाते? क्योंकि या तो इस लेंस का लचीलापन ख़त्म हो गया है, मतलब इसको हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, या फिर जिन मांसपेशियों पे ये टिका हुआ है सिलेरी मांसपेशियाँ ये बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं जो इससे कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसको इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो दो कारण कौन से हो गए? दो कारण, पहला लेंस के लचीलेपन का ख़त्म होना, दूसरा सिलेरी मांसपेशियों का कमज़ोर होना। ठीक है, और ये दोनों जो रीज़न है वो हमेशा बुढ़ापे यानी वृद्धावस्था के कारण ही होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। तो अच्छा, इसके लिए निवारण के लिए क्या करते हैं? तो ऐसे व्यक्ति द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो कौन सा है? अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है? ये नेत्र का वो दोष होता है जिसमें जैसे हमने मान लिया कुछ वर्टिकल लाइंस है, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस है, तो इस दोष का जो व्यक्ति होता है वो या तो वर्टिकल लाइंस को सही से देख पाएगा या तो हॉरिजेंटल लाइंस को सही से देख पाएगा, दोनों को वो एक साथ सही सही नहीं देख सकता। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कॉर्निया का गोलाकार ना होना। ठीक है, कॉर्निया का गोलाकार ना होना। हम जानते हैं जो कॉर्निया जो सबसे पहला भाग मिलता है आँख का, जो सबसे पहला भाग मिलता है आँख का वो गोल नहीं होगा तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। और निवारण के लिए क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। अगला जो है वो है वर्णांधता यानी वर्णाधार दृष्टिदोष, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए नाम से समझ में आया, कलर ब्लाइंडनेस यानी इसमें होता ये है कि इंसान को कुछ विशेष कलर पहचानने में नहीं आते। अब ये होता क्यों है? तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आँख में दो टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं। वो सेल कौन से होते हैं? वो सेल होते हैं रॉड सेल और कोन सेल। तो जो कोन सेल होते थे वो किसके लिए होते थे? वो कलर के लिए होते थे। रॉड सेल किसके लिए होते थे? तो ये लाइट के लिए होते थे, मतलब लाइट की इंटेंसिटी के लिए होते थे। तो जब किसी आदमी के आँखों में कोन सेल की कमी हो जाती है, ठीक है, कोन सेल की कमी हो जाती है तो वो कुछ खास कलर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता यानी पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो इन सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आँख कुछ निश्चित रंगों के लिए सुग्राही ही होती है,
यानी कुछ रंगों के लिए ही सुगराही होती है। तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। और ये बीमारी कैसी होती है? इससे पहले भी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कैसी होती है। आनुवंशिक दोष होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। आई होप आपको ये सभी डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैव ए गुड डे। जय हिंद।